स्नातक भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अंतिम श्लोकों को लेकर उपस्थित हैं। अर्थात श्लोक संख्या 43 से लेकर 46 तक बचे हुए जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या करके और किरातार्जुनीयम का समापन करेंगे। द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद, उसमें द्रौपदी जो है किस प्रकार से महाराजा युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है, इस बात को लेकर आगे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं। पुरः सराधामवताम यशोधनः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चे दधिकूर्वते रतिं निराश्रया हंत हता मनस्विता। इसका अन्वय है धामवताम पुरस्सरा भवादृशः यशोधनः ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य रतिम अधिकूर्वते चेत हंत मनस्विता निराश्रया हता। अर्थात धामवताम तेजस्वियों में, पुरस्सरा अग्रणी या आगे चलने वाले, यशोधनः यश ही जिनका धन है, ऐसे भवादृशः आप जैसे, ईदृशम इस प्रकार के, सुदुस्सहम अत्यंत असह्य या बहुत ही दुस्सहनीय, निकारम पराभव को, अवनति को प्राप्त करके, रतिम अधिकूर्वते संतोष को स्वीकार कर लें, चेत तो हंत बहुत दुखी बात है, बहुत खेद की बात है, मनस्विता जो अभिमानशालिता है, स्वाभिमानिता है, निराश्रया व आश्रयहीन होकर हता नष्ट हो गई। अर्थात तेजस्वियों के अग्रेसर आपके समान यशोधन इस प्रकार के असह्य अपमान को प्राप्त करके यदि संतोष कर बैठेंगे तो खेद की बात है, मानिता निराश्रिता होकर नष्ट हो जाएगी। जो द्रौपदी है उसके कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी जनों में अग्रेसर और कीर्ति को ही अपना धन मानने वाले आप जैसे महापुरुष भी यदि इस प्रकार शत्रुओं से तिरस्कार पाकर चुपचाप बैठे रह जाएंगे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनस्विता नष्ट हो गई, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय ही नहीं रह जाता है। जिनमें किसी प्रकार का प्रतिकार कर सकने की क्षमता नहीं है और जिन्हें नाम कमाने की लिप्सा भी नहीं है, वे यदि सोचें जो होता है होने दो तो उचित ही है, किंतु जो प्रतापी है और जिन्हें यश की लिप्सा भी है, ऐसे लोग भी यदि चुपचाप अभिमान को सहन कर जाएं, अपमान को सहन कर जाएं, तो फिर अभिमानशालिता कहाँ रह जाएगी। इसलिए आप अपने यश और मान की रक्षा के लिए तेजस्विता प्रकट कीजिए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। ऐसे बैठने से काम चलने वाला नहीं है। यही द्रौपदी का भाव है। फिर आगे और कह रही है वह, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमाश चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकारमुकम जटाधर सुंजुधीह पावकम। इसका अन्वय है, अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येषि तर्हि लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम विहाय जटाधरः इह पावकम संजुहधि। अर्थात अथ इसके पश्चात
इसके बाद या यदि निरस्त विक्रमः सन उत्साह रहित होकर चिरकाल के लिए, लंबे समय तक के लिए क्षमामेव, क्षमा को ही सुखस्य साधनम, सुख का उपाय पर्येष चेत समझते हो तो लक्ष्मीपति लक्ष्म भगवान या ऐश्वर्यशाली के जो चिन्ह हैं, ऐसे इस कार्मुकम विहाय, इस धनुष को छोड़कर, कार्मुक का मतलब धनुष, विहाय का मतलब छोड़कर, जटाधर सन, जटाधारी होकर, यह इस वन में पावकम जोदी, हवन करके, यज्ञ करके ही अग्नि को संतुष्ट करें या अग्नि को तृप्त करें। जो द्रौपदी है बहुत ही स्वाभिमानिनी है। वह कह रही है कि यदि आपका उत्साह शांत हो गया है और आप सदा के लिए शांति को ही सुख समझते हैं, तो राजाओं के चिन्ह भूत इस धनुष को छोड़कर जटाधारी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए और जंगल में जाकर के हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। यहाँ लक्ष्मीपति जो शब्द है उसका मतलब है भगवान या ऐश्वर्यशाली। इस प्रकार यह राजा का उपलक्षण है। लक्ष्मीपति का लक्ष्म अर्थात राज चिन्ह जब पराक्रम करना ही छोड़ दिया, तब धनुष धारण करने की आवश्यकता क्या है? फिर तो जटा धारण करके तपस्या कीजिए। द्रौपदी का कहने का यही भाव है। फिर कह रहे हैं, न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु ही विजयार्थिना क्षितीशा विदधति सोपदि संधि दूषणानि। इसका अन्वय है, परेषु निकृति परेषु भूरि धाम्नः ते समय परिरक्षणम न क्षमम ही अरिषु विजयार्थिनः क्षितीशाः सोपदि संधि दूषणानि विदधति। परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु तुम्हारे अपकार में ही लगे रहने पर, भूरि धाम्नः अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत तेजशाली, ते तुम्हारा समय परिरक्षण, समय की प्रतीक्षा करना, अर्थात 13 वर्ष वन में रहने की जो प्रतिज्ञा है उसका पालन करना न क्षमम उचित नहीं है, क्योंकि विजयार्थिनः विजय चाहने वाले, विजय की इच्छा वाले, क्षितिशाह जो राजा लोग हैं, अरिषु शत्रुओं के विषय में, सोपद ही छल सहित, संधि दूषणानि संधि विच्छेदों को विदधति धारण करते हैं। द्रौपदी कह रही है कि जबकि शत्रु निरंतर तुम्हारे अपकार में लगे हैं, ऐसी स्थिति में अत्यंत प्रतापशाली होते हुए भी तुम्हारा समय की प्रतीक्षा करना अथवा 13 वर्ष को कब पूरे होंगे इस प्रकार की बाढ़ जो होना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि विजय की कामना करने वाले राजा शत्रुओं से कपट का व्यवहार करके भी संधियों को तोड़ डालते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, ये 13 वर्ष वन में रहने की प्रतिज्ञा कौरवों से कर चुके हैं, इसीलिए इस बीच भयंकर कष्ट होने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। किंतु द्रौपदी का कथन है कि राजनीति में ऐसा व्यवहार नहीं चलता है। सत्य का व्यवहार सत्यवादी के साथ ही होना चाहिए। जो कौरव निरंतर तुम्हारे साथ कपट का ही व्यवहार करते आ रहे हैं, उनके साथ कपट करने में कोई दोष नहीं है। इसी भाव को वे पहले भी कह चुकी हैं, व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विषु येन मायिनः। विजय चाहने वाले को तो
किसी न किसी प्रकार छल कपट से संधियों को तोड़कर भी शत्रुओं को परास्त करने में लगे रहना चाहिए। ही द्रौपदी का भाव। अब अंतिम श्लोक में जो द्रौपदी है वह क्या कहती है? विधि समय नियोगादीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्य योधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येत भूयः। इसका अन्वय है, विधि समय नियोगात अगाधे आपत्य योधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुम रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानं त्वां विनोदौ दिनादौ विधि समय नियोगात अगाधे आपत्य योधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुम रिपुतिमिरम उदस्योधिमानं दिनकृतम इव लक्ष्मी भूयः समभ्येतु। विधि समय नियोगात, विधि का मतलब भाग्य और समय का मतलब काल। तो भाग्य और काल के फेर से अगाधे दुस्तर बहुत गहरे आपत्ति योधौ आपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए दीप्ति संहार जिह्मं, दीप्ति का मतलब प्रताप, उस प्रताप के नष्ट हो जाने से अप्रसन्न शिथिल वसुम धनहीन रिपुतिमूरम तिमिरम शत्रु रूपी जो अंधकार है उसको उदस्य हटा करके उदीयमानम अभ्युदय को या उन्नति को प्राप्त होते हुए त्वाम तुम युधिष्ठिर को दिनादो दिन के आदि में प्रातःकाल विधि समय नियोगात ईश्वर के बनाए हुए समय के नियम के अनुसार या रात्रि में अगाधे आपत्ति योधौ मग्नम समुद्र रूप आपत्ति में फंसे हुए दीप्ति संहार जिह्मं प्रकाश के नष्ट हो जाने से रुष्ट शिथिल वसुम शिथिल हो गई है किरणें जिसकी, ऐसे रिपुतिमिरम अंधकार रूप शत्रु को उदस्य हटा करके उदीयमानम उदय होते हुए दिनकृतम युवा सूर्य की शोभा की तरह लक्ष्मी जो राजलक्ष्मी है भूयः फिर भी समभ्येतु प्राप्त होवे। अर्थात विधाता के बनाए हुए नियम के अनुसार सायंकाल प्रकाश समाप्त होने से किरणों के शिथिल हो जाने पर समुद्र में डूबे हुए और प्रातःकाल फिर अंधकार समूह को हटाकर उदय होते हुए सूर्य को दिन लक्ष्मी पहले के समान प्राप्त हो जाती है। अर्थात जैसे सूर्य फिर पहले की भांति चमकने लगता है, उसी प्रकार भाग्यवश या समय के फेर से नष्ट हो जाने से विपत्ति रूप सागर में डूबे हुए और धनहीन हुए आपको भी शत्रुओं को नष्ट करने का उद्योग करने पर पुनः पहले की भांति राजलक्ष्मी प्राप्त हुए। राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कामना की गई है। इस वाक्य में द्रौपदी ने अपने कथन को समाप्त किया है, इसलिए वह प्रार्थनात्मक मंगल का आशंसन करती है। एक वृत्तमयी पद्यै रवशानेन्य वृत्तकही, सारा सर्ग एक ही छंद में हो और अंत में छंद बदल दिया जाए। इस प्रकार ग्रंथों के नियमानुसार महाकवि भारवी ने सारे सर्ग को वंशस्थ छंद में रच करके और अंतिम दो पद्यों में छंद बदल दिया है। 45वां जो छंद है वह पुष्पिताग्रा है, जिसका लक्षण है अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजि च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात इसके विषम पादों में दो नगण
रगण, यगण और समपादों में नगण, 2 जगण, रगण और 1 गुरु होता है। और यह अंतिम जो पद्य है वह मालिनी छंद में है। इसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकहि, अर्थात इसमें 15 वर्णों का एक पाद होता है, एक चरण होता है, जिसमें नगण, नगण, मगण, यगण और यगण होते हैं और 8 और 7 पर विराम होता है। इस पद्य में सूर्य उपमान, युधिष्ठिर उपमेय, लक्ष्मी प्राप्ति रूप सामान्य धर्म और इव वाचक चारों का ग्रहण होने से यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण बन गया है। इस प्रकार भारवी विरचित किरातार्जुनी महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसका आज यहाँ पर समापन होता है। आप सब के लिए यह किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग मंगलकारी हो। आपकी परीक्षा में आप इसको अच्छी तरह से समझ करके इसका उत्तर दे सकें, इस प्रकार की योग्यता आपको ईश्वर प्रदान करे। इन शुभकामनाओं के साथ में जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।